हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। आपको इस पेपर में जीके जीएस में 25 में से 15 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है एग्जाम से पहले। तो चलिए देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर 2/11/2021 को ये पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का। तो अब देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, कोयले का जलना डैश अवक्रिया का उदाहरण है। तो किस अवक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना? यह है संयोजन अवक्रिया का उदाहरण। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये पहले नंबर का आता है। बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहले नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था। तो 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता से, कोलकाता से हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो किस प्रक्रिया के द्वारा छोड़ते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो किस विकल्प को किया गया है? करेक्ट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है संतरा नागपुर, ये सही है। केला केरल, दूसरा ऑप्शन भी सही है। और सेब हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन अमरूद तेलंगाना में नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो मांडू किस राज्य का है? तो यह है गोवा का। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर गोवा का है, मांडू महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। तो कब से कब तक किया था खिलजी राजवंश ने? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है 1290 से 1320 तक। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आप अपने जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं उन्हें काउंट करके आप कमेंट में जरूर जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातत्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर बताएंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर है बुर्ज-ओहम। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन का आंसर देंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए एक लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है युग्मकों। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु युग्मकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो आपसे गलत कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आप देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यह तिब्बत में उद्भूत होती है। यह बात सही है, तिब्बत से उद्भूत होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे देवांग कहा जाता है। तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। और ये चौथा ऑप्शन है, यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। यह भी बात सही है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन इस ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो किसे किया गया था? इसका ऑप्शन है कालबेलिया को। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पुरावशेष बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और सौंदर्य मूलक हो और जो कम से कम डैश से वर्षों से अस्तित्व में हो। तो कितने वर्ष, कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए अस्तित्व में? इसका राइट आंसर है 75 वर्ष। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है,
केंद्रीय बजट 2020 से 21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹10 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई थी? इसका राइट आंसर है 12,300। 12,300 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है। तो कौन सी शैली होती है? ये है, इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर भारतीय। तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण है। तो किस संधि का उदाहरण है? यह है बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण है मानव के कंधे का जोड़। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो यह है दीप्ति शर्मा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, दोहा में 6ठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वेटलिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका राइट आंसर है साईखोम मीराबाई चानू ने। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग है? यह है छोटी आंत। छोटी आंत है जो पाचन तंत्र का है और जो यकृत मतलब लीवर से और अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को? इसका राइट आंसर है वर्ष 1900, इसमें नहीं दे रखा है, वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1976। ये आप अपना ऑप्शन में काउंट कर लीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, लेकिन वर्ष 1976 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, बिली बोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का एक काल्पनिक चरित्र है। तो किसका काल्पनिक चरित्र है? इसका राइट आंसर है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई? तो किस योजना के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बताना आपको। तो यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो इनमें से आपको बताना है महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो इसका राइट आंसर है चोखा मेला। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने मीटर खड़ी पहाड़ी होनी चाहिए जैसे पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका राइट आंसर है 600 मीटर। 600 मीटर खड़ी पहाड़ी होनी चाहिए, उसे पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं। चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकन्नीनो के रूप में वर्णित किया गया है। तो थोड़ा अटपटा है ये वर्ड, लेकिन इसे आप पढ़ने के बाद आप इसका राइट आंसर क्या देने वाले हैं, करेक्ट आंसर बताइए। ये आपका ऑप्शन है। जैसे दोबारा पढ़ देता हूँ, चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानिको के रूप में वर्णित किया जाता है। तो किसके रूप में वर्णित किया जाता है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर मंदिरों को भेंट की गई जमीन। मंदिरों को भेंट की गई जमीन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो किस आर्टिकल में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 352। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे सभी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें कि अगर आपने 25 में से 15 क्वेश्चन भी सही किए हैं इसमें से,
तो आपकी अच्छी स्टडी है इसका मतलब, और आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप 25 में से 20 भी करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जीके जीएस में। और बाकी आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी अच्छी करके रखनी है। और यहाँ पर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट और कराया था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसे भी देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट को देख लें और उसी के अकॉर्डिंग आपको जीके की तैयारी करनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।